मैकेनिक भाइयों, यह है टीवीएस राइडर 125 ब्रांड न्यू गाड़ी है E20 वाली। इसके मैं इग्निशन स्विच को सबसे पहले ऑन करता हूं। जैसे इग्निशन ऑन करेंगे गाड़ी हमारी 127 किलोमीटर चली हुई है। यहाँ पे देखें MIL यानी माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप, और इस जगह पे ACG जो स्टार्टर सिस्टम का एरर है। अभी मैं इसको जैसे सेल्फ को लेकर दबाऊंगा यहाँ पे, तो देखें ये जो है गाड़ी साइलेंटली हमारे स्टार्ट हो जानी चाहिए। बट अभी सेल्फ दबाने के बाद कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं है। तो जब भी इस तरह से ACG वाली गाड़ियों में सेल्फ को लेकर समस्या हो, आप देखें मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, तो सबसे पहला स्टेप ये करना है कि गाड़ी हमारे न्यूट्रल में है कि नहीं। तो देखें गाड़ी हमारे न्यूट्रल में भी है, गाड़ी के अंदर इकोनॉमी का लाइट आपको जला हुआ देखने को मिल रहा होगा। अब सेल्फ स्टार्ट दबाने के बाद कोई भी मूवमेंट इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से जब भी समस्या आए तो टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो ऊपर में हीरो की गाड़ियों की तरह यहाँ पे भी आपको स्टार्टर मोटर देखने को नहीं मिलेगा, न ही होंडा और TVS की तरह यहाँ पे स्टार्टर मोटर देखने को मिलेगा। तो फिर गाड़ी स्टार्ट ना हो तो क्या चेक करेंगे? स्टार्टर मोटर तो है नहीं कि कार्बन ब्रश को चेंज किया और सोल्यूशन मिल गया। जी हाँ, तो इसके अंदर क्या ऐसी टेस्टिंग मेथड का उपयोग करना है ACG कंट्रोलर वाली में, उसका डिटेल बताएंगे। तो बने रहें वीडियो में, क्योंकि राइडर का एक एक डिटेल मैं बताऊंगा कि इकोनॉमी पावर कैसे काम करता है। यहाँ पे अगर देखें इंटेलिगो करके एक फीचर TVS वालों ने ऐड किया है, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। बट अभी मेन जो प्रॉब्लम है वो है इसका ACG कंट्रोलर का। तो कभी भी गैराज में इस तरह से एरर लेके एक्सल 100 हो, जुपिटर हो, या फिर एंटॉर्क हो, या राइडर हो, ये समस्या लेकर पहुंच सकती है, जितनी भी जो ISG स्टार्ट से स्टार्ट होने वाली है। तो टेस्टिंग मेथड के लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड के पैनल को ओपन करना है और इसकी फ्यूजेस की टेस्टिंग करनी है। एक एक का स्टेप पूरी वायरिंग के साथ डिटेल के साथ बताएंगे। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए, क्योंकि कनेक्शन वगैरह सब फिक्स है, उसके बाद भी सेल्फ नहीं ले रही है, जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे जो 60 एम्पियर के फ्यूज को निकालेंगे और इसकी टेस्टिंग मेथड करेंगे। सबसे पहला और बड़ा जो काम है वो यही है। देखें इस फ्यूज की टेस्टिंग करनी है। ये देखें 60 एम्पियर के फ्यूज को अगर देखें तो बीच से एकदम जुड़ा हुआ है, कहीं से इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्यूज अगर हमारी गाड़ी की सही है तो फिर टेस्टिंग हम इसका आगे बढ़ाएंगे। कहाँ पे ले जाएंगे? इसके कंट्रोलर के पास। वो कहाँ लगा हुआ है? चलिए इस फ्यूज को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसके सीट को ओपन करना है, क्योंकि सीट के यहाँ पे नीचे इसका कंट्रोलर लगा हुआ है, जो कंप्लीट ACG को कंट्रोल करता है। कब स्टार्ट करना हो, कब चालू करना हो, वही डिसाइड करता है। चलिए मैं इसके सीट को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि एक साथ ये दोनों काम पॉसिबल नहीं है। अब देखें यह इस गाड़ी का कंट्रोलर है, इसके यहाँ पे 2 बोल्ट लगे हुए हैं और ये इसके कनेक्शन है। तो सीधा सीधा आप समझें, ये जो इसका ये 3 वायर आया हुआ है, ये इसके मैग्नेट साइड से है, ये इसके बैटरी सप्लाई के लिए है, और ये इसके क्लच से, स्विच से और सेल्फ स्विच से, बहुत सारे जगहों से इसकी वायरिंग की इसके अंदर वर्क करता है। टेस्टिंग का पूरा डिटेल बताएंगे, बट उससे पहले एक मैकेनिक को क्या होना चाहिए, वायरिंग की समझ होनी चाहिए। तो उसके लिए इसके बोल्ट को हम ओपन करते हैं, जिसे मैंने लूज कर रखा है। ये देखें मैंने इसको ओपन कर लिया और इसको ओपन कर लिया। अब देखें हमारा ये जो ACG कंट्रोलर है ये यहाँ से बाहर निकल गया। अब आपको समझाने में काफ़ी मुझे आसानी होगी, तो चलिए मैं थोड़ा सा एक टेक आपको एक PDF का दिखा देता हूँ। अगर उससे आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं क्लियर दिखा दूंगा, बाकी एक एक तार की डिटेल बताऊंगा, कौन सा कलर कोड किसके लिए है, ताकि आसानी हो समझने में। आप समझें यही चीज़ आपकी हेडलाइट के लिए वर्क करता है, यही बैटरी चार्जिंग के लिए वर्क करता है, और यही हमारी गाड़ी के सेल्फ स्टार्टिंग के लिए वर्क करता है। तो कभी खराब हो तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। अभी भी इसके अंदर जो है ना ACG का एरर इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखें, दिख रहा है कि नहीं? ये एरर दिख रहा है। तो ये जब भी प्रॉब्लम होता है ना, इसी के अंदर प्रॉब्लम होता है। तो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले वायरिंग सीख लें। अब देखें जैसा कि मैंने बताया, गाड़ी एकदम बिल्कुल नई है, और नई गाड़ी में जो है घंटों का काम मिनटों में मैं कैसे करता हूँ, इस तरह से वायरिंग डायग्राम अपने पास रखता हूँ। EMS ISG सर्किट ये पूरा है। TVS राइडर दी वीकेंड राइड यहाँ पे लिखा हुआ है, TVS राइडर। इसके मैं कनेक्शन को समझाऊंगा। देखिए जो भी इसके कनेक्शन को समझ लिया ना, वो एक्सल के भी कनेक्शन को आसानी से कर सकता है, और जिस जिस गाड़ियों में TVS ने ACG दिया है
उसके अंदर भी टेस्टिंग कर सकता है। और ऑलमोस्ट यही सारे फंक्शन और कनेक्शन जो है ना आपको होंडा की गाड़ियों में देखने को मिलेगा। अब देखें यहाँ पे आपको 3 वायर देखने को मिलेंगे, एक है येलो कलर का, एक है ब्लैक कलर का, एक है रेड कलर का। ये तीनों वायर जो है स्टार्टर जनरेटर से आता है। अब स्टार्टर जनरेटर लगा कहाँ हुआ है, इसके मैग्नेट साइड लगा हुआ है स्टार्टर जनरेटर, जिसे कॉइल का गुच्छा भी हमारे मैकेनिक भाई कहते हैं, मैग्नेट कॉइल कहते हैं, कॉइल प्लेट कहते हैं। मैग्नेट साइड से इस 3 वायर में एज अ सिग्नल इसके पास आता है जब भी हम सेल्फ वाले बटन को प्रेस करते हैं, और यहीं से हमारा लाइटिंग और स्टार्टिंग का जो है करंट जनरेट होता है, चार्जिंग का भी करंट यहीं से जनरेट होता है। तो क्लियर हो गया। ये जो ब्लैक कलर का सॉकेट कपलर है, ब्लैक कलर का सॉकेट कपलर यहाँ पे भी है, बट ये दूसरा कनेक्शन है। ये ब्लैक कलर का सॉकेट कनेक्शन ये इसके आता है मैग्नेट साइड से, ये वाला। अब देखें यहाँ पे एक जो ये कनेक्शन आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर का, देखें इसके अंदर ग्रीस का उपयोग किया गया है, एक लुब्रिकेंट टाइप का। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह नहीं लगता है और शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इससे आपको क्लियर पता चल गया होगा कि ये जो रेड प्लस ग्रीन कलर का वायर है और ब्लैक प्लस वाइट कलर का वायर है, ये इसके बैटरी के लिए वर्क करता है। बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई इसको मिलता है। अब अभी आपको ये जो दोनों कंप्लीट कनेक्शन बता रहे थे, अभी तक बात कर रहे थे इनपुट के बारे में। अब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के पास अगर इनपुट आ रहा है और आउटपुट नहीं जा रहा है, तो फिर आउटपुट लाइन चेक करना है। तो सबसे पहले ये दोनों वायर के बारे में आपने क्लियर समझ लिया। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, इसकी टेस्टिंग प्रोसीजर में बता देता हूं कि कैसे चेक कर लेना है कि हमारे कंट्रोलर को इनपुट मिल रहा है कि नहीं। अगर इनपुट मिल रहा है फिर आउटपुट चेक करेंगे, इनपुट नहीं मिल रहा है मैग्नेट कॉइल खोलेंगे या फिर इसके बैटरी और फ्यूज को खोलेंगे। टेस्टिंग मेथड काफ़ी आसान कर देंगे, घंटों का काम मिनटों में कर देंगे। बने रहें वीडियो में। और इंटरेस्टिंग लग रही है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। नई नई गाड़ियों का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये गाड़ी एडवांस है तो टेस्टिंग में भी हमें काफ़ी एडवांस टूल का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये है स्मार्ट मल्टीमीटर टच सेंसिटिव वाला। आप भी अपने गैराज को प्रोफेशनल बनाइए और इसी तरह से टूल का उपयोग कीजिए। इस वाले बटन को मैंने होल्ड करके रखा, सिर्फ टच करके हमारा मल्टीमीटर ऑटो मोड पे सेट हो गया। किस पे? ऑटो मोड पे। अब इसके अंदर चेक करेंगे कि हमारी गाड़ी को वर्क करने के लिए इनपुट सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले चाबी स्विच को ऑन कर देंगे। ऑन कर दीजिए चाबी स्विच। इसके ऊपर से जो है ना ये हम निकाल लेते हैं स्टिकर, ताकि आप लोग को मैं क्लियर दिखा सकूं। ये देखें मैंने निकाल दिया। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर दिख रहा होगा। एक वायर यहाँ पे लेंगे रेड वाले प्रोब पे, और दूसरा वायर कहीं से हम बॉडी अर्थ में ग्राउंड करेंगे। दूसरे जगह से ग्राउंड ले लेते हैं। तो अभी देखिए मैं जब इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ ऑटो मोड पे, तो ये ऑटोमेटिक फाइंड करना चाहिए, बट ये फाइंड नहीं कर रहा है। मैं इसे चेंज करके डीसी वोल्टेज भी पे ले जा रहा हूँ, फिर भी ये कुछ नहीं बता रहा। देखिए डीसी पे है, सारा चीज़ मैं करके चेक कर लिया हूँ, फिर भी ये कुछ नहीं बता रहा। मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मेरी टेस्टिंग गलत क्यों हो सकती है। फिर मैंने अभी देखा कि मैं टेस्टिंग के दौरान यहाँ से इसका फ्यूज निकाला था ना, वो यहीं पे रख दिया। तो जब तक मैं इस गाड़ी का फ्यूज ना लगा दूं तो कैसे वोल्टेज जाएगा। अभी मैं इसके अंदर ये जो 60 एम्पेयर का मैंने फ्यूज ओपन किया है, इसे मैं लगा लेता हूं। अभी इसकी टेस्टिंग मैंने कर ली, ये खराब नहीं है। ये देखें मैंने लगा लिया ना। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं वोल्टेज आप परफेक्ट आएगा। ये देखें, ये होता है लाइव प्रूफ मैकेनिक भाइयों। आप कंफ्यूज ना हो, कहीं टेस्टिंग में गलती हो सकती है तो उस चीज़ को आप उपयोग करें। तो इनपुट आप समझें, इनपुट हमारी गाड़ी का 12.64 का रीडिंग दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि फ्यूज खुला था। अभी परफेक्ट है, 1264 का रीडिंग दिख रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि हमारी गाड़ी को जो एसीजी कंट्रोलर की वर्किंग के लिए इनपुट वोल्टेज चाहिए था वो परफेक्ट आ रहा है। उसके बावजूद भी अगर सेल्फ काम ना करे तो फिर ये हो सकता है कि मैग्नेट कॉइल खराब हो। तो उसकी टेस्टिंग के लिए सबसे पहले पिन 1 एक प्रोब में ऐड करेंगे और दूसरे प्रोब में इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे। देखिए ये भी प्रोब भी खराब है। चलिए मैं दूसरा लगाता हूँ, आज टेस्टिंग काफ़ी टफ है मेरा। देखिए यही होता है जब कोई भी मैकेनिक जो है ना लाइव दिखाता है। मैं अभी सारी चीज़ें लाइव दिखा रहा था। अभी ये जो टेस्टर ख़राब निकल गया, मल्टीमीटर की टेस्टिंग ख़राब निकल गई, मैं भी तुरंत दूसरा प्रोब लगा रहा हूँ इसके अंदर। आप देखें, ये देखें, ये है लाइव प्रोसीजर। देखें रेड वाला लाइट जल रहा है, फिर पिन 2 में इसे शिफ्ट करेंगे, पिन 3 से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है, लाइट जल रहा है। पिन 3 में इसको शिफ्ट करेंगे,
और पिन 1 से इसका कनेक्शन ले लेंगे। यानी आपस में लाइट जलना चाहिए। मैग्नेट कॉइल का गुच्छा अंदर से कटा रहा तो ये लाइट नहीं जलेगा, बीप मोड में बीप का साउंड नहीं करेगा। तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया कि मैग्नेट साइड से इनपुट आ रहा है, इसका यहाँ से बैटरी से इनपुट मिल रहा है। अब टेस्टिंग की बारी आ जाती है आउटपुट की। तो आउटपुट सप्लाई के लिए सबसे पहले ये कंट्रोलर के कनेक्शन को हम निकालेंगे बाहर और इसके वायरिंग कनेक्शन को समझेंगे। टोटल वायर अगर देखें 3 और 2, इसके 5 वायर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं इसके पांचों वायर के पहले कलर कोड के बारे में समझा देता हूँ। राइडर की ऐसी डिटेल आपको किसी ने दी नहीं होगी, गाड़ी अभी मार्केट में नहीं है। सबसे पहले शुरू करते हैं, ब्लैक प्लस रेड कलर का वायर आपको दिख रहा होगा। इस जगह पे एक रेड कलर की वायर है, उसके ऊपर ब्लैक पट्टी बनी हुई है। देखिए मैंने क्या बताया कि इसके अंदर तो आ रहा 12 वोल्ट का सप्लाई, बट एक ये जो वायर है इसके अंदर जब वोल्टेज की सप्लाई होती है, जब मैं चाबी स्विच इसका ऑन करता हूँ। अब ये जो कंट्रोलर है ये क्या करता है कि ईसीएम के साथ भी डाटा शेयर करता है, मीटर के भी साथ शेयर करता है डाटा। तो मीटर के पास जो वायर का कलर कोड जाएगा वो ग्रीन प्लस व्हाइट कलर का जो है, यानी व्हाइट कलर के एक पूरे वायर के अंदर एक लाइट ग्रीन की पट्टी बनी हुई है। तो ये कंप्लीट यहाँ से डाटा शेयर करता है इसके मीटर में कि एसीजी का कंडीशन क्या है, सही है कि खराब है, कैसे वर्क कर रहा है, ये यहाँ से डाटा शेयर करता है। बाकी ये जो 2 वायर आपको दिख रहा होगा, एक येलो वाइट करके है और एक ग्रीन वाइट कलर करके है। ये दोनों वायर इसके कैन लो और कैन हाई के लिए वर्क करता है। तो इसका दोनों का कनेक्शन जो है इसके डीएलसी यानी डेटा लिंक कनेक्टर से है। ये देखें मैं रेड कलर के इसके डेटा लिंक कनेक्टर को निकाला हूँ और यहाँ पे मैं इसका दिखाऊं तो देखें व्हाइट प्लस ग्रीन कलर का एक वायर यहाँ पे दिख रहा हो और अंदर में अगर देखें तो ये येलो प्लस व्हाइट कलर का आपको वायर दिख रहा है। ये 2 वायर इसके यहाँ से आता है, कन्फर्म है इसके वायरिंग डायग्राम से। अब जैसा कि मैंने बताया लाइटिंग और चार्जिंग को लेकर, तो चार्जिंग को लेकर यही इनपुट इधर से भेजता है और जब चार्ज करना है तो आउटपुट यहीं से चला जाता है। इसका मैकेनिज्म मैंने आज से 1 साल पहले ही होंडा लिवो में समझा दिया था कि कैसे इसको आउटपुट चार्जिंग भेजता है ये ईसीएम। तो यहाँ से उसमें कनेक्शन क्या था, पहले के अंदर इसी के अंदर ईसीयू था, इसी के अंदर एसीजी कंट्रोलर था होंडा की गाड़ियों में। बट अब की गाड़ियों में क्या है, E20 आने के बाद अलग अलग कर दिया, यानी एसीजी कंट्रोलर बैटरी चार्जिंग लाइटिंग के लिए अलग सिस्टम कर दिया और ईसीयू सब गाड़ी में अलग कर दिया, क्योंकि लोड ज्यादा पड़ने की वजह से मल्टीपल लोड पड़ता था तो खराब हो जाता था टाइम से पहले ईसीयू। अब देखें एक चीज यहाँ पे बच गया, चार्जिंग तो यहाँ से निकाल रही है। अब लाइटिंग के लिए तो यहाँ पे अगर देखें ये जो ब्लैक प्लस येलो कलर का वायर है ये इसके लाइटिंग के लिए वर्क करता है। मैं नॉर्मल सारी चीजों को नहीं बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें पीडीएफ की मदद से बता रहा हूँ। देखिए कंट्रोल यूनिट आईएसजी लिखा हुआ है, येलो प्लस ब्लैक कलर का वायर देखें टू हेडलाइट स्पीडोमीटर, ये देखें यहाँ से जा रहा है। तो कंप्लीट आपको इसके वायरिंग के बारे में समझ में आ गया। अब चलिए मैं इसके आगे के प्रोसीजर बताता हूँ। तो इसी तरह से ओपन करके आप इसके वायरिंग के इनपुट और आउटपुट को चेक करेंगे और डायरेक्ट इसके इग्निशन को ऑन करेंगे। अभी मैंने इसके इग्निशन को ऑन किया और देखें यहाँ पे सिर्फ माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप का एरर है, यहाँ से आईएसजी का एरर चला गया। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर सकता हूँ। देखें नॉर्मल टच किया, सिंगल टच में हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई एकदम साइलेंटली। मैं फिर से स्टार्ट करके दिखाता हूँ, देखें। तो ये है टेस्टिंग का परफेक्ट मेथड। इस तरह से आप किसी भी राइडर के अंदर टेस्टिंग मेथड का उपयोग करें वायरिंग का और मल्टीमीटर से 100% सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और इसकी फुल वायरिंग की डिटेल चाहिए हो या फिर इसके इंटेलिगो फीचर के बारे में जानना हो या एक एक सेंसर की डिटेल जानना हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। रेगुलर वीडियोज़ लाएंगे और मल्टीपल टाइप के इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको जो है घंटों का काम मिनटों में आप कर सकते हैं और आपके गैराज से कोई भी कस्टमर वापस ना जाए। तो वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।